हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए एसएससी जीडी यूपीपी स्पेशल यानी कि जो भी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो बार बार कभी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये निचोड़ डाटा है। आज 70 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आज जब तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको। तो ये पहला वीडियो है, 2-3 वीडियो और बनाऊंगा इस पे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे। भारत पर सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था? अरब लोगों का हुआ था। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में लड़ा गया था या किया गया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में बन सकते हैं? वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो मुल्तान पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कई बार एग्जाम में बना हुआ है। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊँट पालन का और खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्की लोगों का। यानी पहले अरब आते हैं तब जाके तुर्की लोग आते हैं। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान भारत के किस हिंदुस्तानी शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो 17 बार इसने आक्रमण किया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था, अरब लोगों के द्वारा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी था। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल-बरूनी के द्वारा। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 775 पर। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किन दो लोगों के मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो यलदौज थे, कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा। बलबनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सुल्तान आजम की उपाधि किसने धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने धारण की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 26 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। और आपको कमेंट करके बताना कि लाहौर कहाँ है। सुल्तान की उपाधि किसने कभी भी धारण नहीं की, यानी सुल्तान की उपाधि किसने कभी नहीं धारण की थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो लाख बख्श की। सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण
ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुरान खां के नाम से इसे नवाजा गया था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किसकी मौत हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। और ये कब हुआ था? 1210 में। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। कई बार एग्जाम में बना हुआ है प्रश्न। तुर्कान चहलगामी प्रथा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा यह प्रथा गठित की गई थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इक्ता प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। यानी कि किसी के पैर पे झुक करके चूमना, इसी को सिजदा एवं पैबोस की प्रथा कहते हैं। बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। जो पहली बार जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्यकालीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाप्य था। सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था, जिसे हम हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर को ही कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बनते हैं मध्यकालीन इतिहास से। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारत राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो देवगिरी पर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के अस्थायी सेना का गठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया की प्रथा। चराई कर एवं गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खां खिलजी था। घोड़ों के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो अलाई दरवाजा पर। और अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहम्मद जायसी के द्वारा। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी दिल्ली का वह पहला मुसलमान जो मुगल शासक था जिसने दिवाली को यानी होली को त्यौहार के रूप में मनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आई होप ये आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। ऐसे ही जितने भी मेडिवल हिस्ट्री के यानी मध्यकालीन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये वीडियो एक है, अभी 2 या 3 वीडियो और मध्यकालीन के देंगे और जिसमें वहाँ से सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।